सारे जरा मेरे नाल कंधा ना कंधा मिला के टूरनगे। मैं चाहता हूँ जनाब बुखारी साहब, हमारा और आपका रिश्ता बहुत पुराना है। आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जब हमारे, तो आपको पता है कि बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी, तो उस वक्त वोट डाला और तकरीबन 4500 वोट उनको मिला था। फिर मेंबर पार्लियामेंट आपने हमारे यशपाल शर्मा साहब पुंछ के। हमें खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कारवान इस पार्टी का है मजबूत होता जा रहा है। और आप जैसे लोग जब इस पार्टी के साथ आए हैं, अभी इनके ब्रदर बोल रहे थे, वो पहले किसी और जमात के साथ भी रहे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने वो आपके पंजाबी को एक सब्जेक्ट, एसेंशियल सब्जेक्ट करार दिया। लेकिन आज तक मुझे अफसोस है आपके बच्चे नहीं पढ़ते। वो टीचर जो लगाए, जो पोस्ट क्रिएट किए, वो फुल अप नहीं हुए लेक्चरर्स के, क्योंकि आप पंजाबी नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते। इसलिए जब तक ना आप पंजाबी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तब तक वो पंजाबी लैंग्वेज आगे चलेगी नहीं, जिंदा नहीं रहेगी। वरना हमारी तरह जैसे हम लोग हैं, हम भी वहाँ अब उर्दू कोई नहीं पढ़ता, तो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू लैंग्वेज को भी यही होता जा रहा है। हमारी एक नई जमात है, कोई हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत पहले के हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ हैं ये तजुर्बा का है। सियासत में सबसे छोटा मैं, इनसे कम तजुर्बा याफ्ता भी, लेकिन ये सब तजुर्बा याफ्ता टीम है हमारे साथ। जो एक वादा आप सबको करूंगा, आप शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। आपने अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी चुन रहे, हम वही कहते हैं जो करेंगे। हम वो लारा नहीं देते हैं लोगों को, चांद सितारे लाएंगे नहीं, प्रैक्टिकली जो करने की है वो चीजें करेंगे। और पॉसिबिलिटी है जब लोगों का साथ हो, हर चीज हो सकती है। चाहे हेल्थ का सेक्टर है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे आपका सोशल वेलफेयर का सब सेक्टर है, या चाहे आपका बिजली का सेक्टर है। आज शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन आप याद करिए, जून जुलाई जब बिजली ही नहीं थी, आपको इतनी गर्मी में बिजली नहीं थी। आज कश्मीरी झेल रहे हैं उस चीज को। हम 72 साल के उन जख्मों को बुलाना चाहते हैं, उन पे मलहम लगाना चाहते हैं, जो आपस में जम्मू और श्रीनगर को लड़ा के सियासतदानों ने किए, कभी मजहब के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, और कभी किसी और नाम पे। यह हमारी धरती है, हमें ही इसका ख्याल रखना होगा। मुझे मालूम है हम लोग कैसे फेस करते हैं जब गोला पार से आता है, चाहे वो आरएसपुरा वाला है, चाहे वो सुचीगढ़ वाला है, करना वाला है, पुंछ वाला है, राजौरी वाला है। फेस तो हम लोग करते हैं, और अगर घरों से कोई उठता है तो हमारे लोग उठते हैं। हमारी रियासत की सबसे पुरानी रियासत थी। आप लोगों ने भाजपा को यहाँ 25 सीटें दे दी। सबसे पहला काम उन्होंने किया, उन्होंने वो रियासत खत्म की। मुझे लगता है काम इतना ही उनका था, और कोई काम हम गिन नहीं सकते हैं। काम इतना ही है कि उन्होंने हमारी रियासत खत्म कर दी। उन्होंने कोशिश की थी कि हमारा वो जो प्रिविलेज था, एक जो महाराजा के टाइम से था, ये यहाँ कोई ज़मीनें नहीं खरीद सकता था, या यहाँ कोई नौकरियाँ, उन्होंने वो भी हटा लिया था। मुझे पता नहीं मोरिख हमें क्या लिखेगा, हिस्टोरियन क्या लिखेगा। शायद हम उन जाबाजों में से निकले जिन्होंने अपनी गर्दनें पेश की, अपनी पार्टी बनाकर दिल्ली गए। उस वक़्त जहर पीने के बराबर था दिल्ली जाना और वजीर आज़म हिंद या होम मिनिस्टर से बात करना। क्यों? अभी जख्म ताज़ा थे 5 अगस्त 2019 के, लेकिन हमने वो जहर का प्याला पिया। गए इसलिए गए कि अगर हम भी बाकी सियासतदानों की तरह चुप बैठे तो हमारी ज़मीनें भी जाएंगी, हमारी नौकरियां भी जाएंगी। 10 साल बाद हम फिर जब बात करने जाएंगे, अब वो कहेंगे 10 लाख लोग तो चले गए हैं, नए नहीं भेजेंगे। 1 लाख लोग तो लग गया है, नए नहीं भेजेंगे। हमने कहा नहीं, हमें जाना चाहे। और आपको मैं मुबारक देता हूं, हमने कोई सौदा इक़्तिदार का नहीं किया। वरना यहाँ हिस्ट्री गवाह है, लोग जब जब दिल्ली गए वहां से अपने लिए इक़्तिदार लाए।
हमने इक़्तिदार नहीं लाया, हमने पैसा नहीं लाया, लेकिन हमने ज़मानत लाई वापस कि हमारी ज़मीनें बचेंगी और हमारी नौकरियां बचेंगी। मुझे मालूम है हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, मैं देखता हूँ, रोज़ ही देखता हूँ, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। श्रीनगर थोड़ा सा बच्चे आप कम निकलते हैं, क्यों? उनको पकड़ते हैं, कहते हैं आप उग्रवाद के साथ हो गए। आसान है, मुझे सिबल कैंप की भी पता है, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन हालात है, इन सब हालात को मिलके बदलाएंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आज आप हमारे साथ जो मिले हैं, हम खाली आपकी जो बहबूद का ही नहीं ख्याल रखेंगे, हम आपकी सेफ्टी के लिए भी जिम्मेवारी लेते हैं। हम लेते हैं जिम्मेवारी, किसी बेगुनाह को वहाँ जब कोई पकड़ने आएगा, सबसे पहले आप हम लोगों को खड़े